लालची मिठाई वाला। एक बार की बात है, दीनपुर गांव में सोहन नाम का एक मिठाई वाला रहता था। उसकी मिठाई की दुकान पूरे गांव में बहुत प्रसिद्ध थी। सभी उसकी दुकान से आकर मिठाई लेकर जाते थे। सोहन और उसकी पत्नी शुद्ध देसी घी की मिठाई बनाकर बेचते थे, जो कि सभी को पसंद थी। बहुत मिठाई की बिक्री होने के कारण उसकी दुकान अच्छी चल रही थी, जिससे उसको काफी मुनाफा भी हो रहा था। लेकिन सोहन फिर भी अपनी कमाई से खुश नहीं था। वह और कमाई करना चाहता था। उसने बहुत सोचा और एक तरकीब निकाली। वह शहर जाकर एक चुंबक का टुकड़ा लेकर आ गया, जो कि उसने अपने तराजू पर लगा दी, जिससे वह मिठाई बेचने में बेईमानी कर सके। इसके बाद एक ग्राहक आया और उसने 1 किलो जलेबी के लिए सोहन को बोला। सोहन ने चुंबक को लगाकर जलेबी तोल दी, जिससे उसको ज्यादा मुनाफा हुआ। उसने अपनी पत्नी को ज्यादा मुनाफे के बारे में बताया। उसकी पत्नी ने सोहन से इसका कारण पूछा तो उसने चुंबक वाली बात बता दी कि कैसे वह अपने तराजू में चुंबक लगाकर लोगों को ठग रहा है। उसकी पत्नी ने उसको समझाया कि यह तो ग्राहकों के साथ धोखेबाजी है, वह ऐसा ना करे। लेकिन सोहन कहाँ मानने वाला था। उसने यह काम चालू रखा, क्योंकि उसको बहुत अच्छा मुनाफा जो हो रहा था। यह काम इसी तरह चलता रहा। एक दिन सोहन की दुकान पर रवि नाम का एक लड़का आया। उसने सोहन से 2 किलो जलेबी देने को कहा। सोहन ने वैसे ही जलेबी को तोलकर दे दिया। रवि ने जब जलेबी को देखा तो सोहन को बोला, यह तो कम लग रही है, क्या आप इसको दोबारा तोल सकते हैं? इस पर सोहन गुस्सा हो गया और रवि को बोला, मुझे और भी बहुत काम है, तुमको लेकर जाना है तो ले जाओ, वरना रहने दो। रवि यह सुनकर जलेबी लेकर चला गया। लेकिन वह दूसरी दुकान में गया और उसने जलेबी को दोबारा से तुलवाया, जिससे उसको पता चला कि जलेबी आधा किलो कम थी। इसके बाद रवि एक तराजू लेकर सोहन की दुकान में गया और उसकी दुकान के बाहर तराजू रख दिया। रवि सभी गांव वालों को चिल्लाकर बुलाने लगा। यह देखकर सोहन डर गया और रवि से बोला, यह क्या तमाशा लगा रखा है? रवि ने लोगों को बताया, जादू देखो, आप जो भी मेरे इस तराजू में तोलोगे वह कम हो जाएगा जब आप उसको सोहन के तराजू में तोलोगे। उसने यह करके दिखाया और इसके बाद सोहन के तराजू में लगा चुंबक लोगों को दिखाया और सारी बात बताई, जिससे लोगों ने सोहन की खूब पिटाई की। सोहन ने आगे से लोगों के साथ ऐसा काम ना करने का वादा किया। सच्चा मित्र। राजू और सुरेश एक घने जंगल से होकर कहीं जा रहे थे। दोनों काफी गहरे दोस्त थे और अपनी दोस्ती को लेकर दोनों ही बातें करते हुए जा रहे थे। जंगल बहुत ही घना था। राजू को डर लग रहा था, लेकिन सुरेश ने कहा कि मेरे होते हुए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा सच्चा और अच्छा मित्र हूँ। दोनों चलते रहे। तभी सामने से बहुत बड़ा भालू उन्हें नजर आया। राजू और सुरेश दोनों डर गए थे। सुरेश भालू को देखते ही दौड़ गया। मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन सुरेश भागते हुए एक पेड़ पर चढ़ गया। राजू को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। वह पेड़ के नीचे से सुरेश से मदद मांगता रहा और कांपता रहा। उसे याद आया कि उसने कभी पढ़ा था कि भालू मरे हुए जानवरों को नहीं खाता है। वह तुरंत सांस रोककर जमीन पर लेट गया। भालू पास आया। उसने राजू का मुंह सूंघा। राजू सांस रोककर लेटा रहा। भालू ने उसे मरा हुआ समझकर छोड़ दिया और चुपचाप चला गया। भालू के जाने के बाद सुरेश पेड़ से उतरा। उसने राजू को हिलाया और पूछा, भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा? राजू मुस्कुराया और बोला, भालू ने कहा कि वह पेड़ पर बैठा लड़का तुम्हारा मित्र नहीं है। यह कहकर राजू वहां से चला गया। सुरेश को अपने किए पर बहुत शर्म महसूस हुई। शिक्षा। मित्र वही है जो मुसीबत में काम आए।
द म्यूजिकल डोंकी। यह कहानी एक गधे की है जिसका मालिक एक धोबी था। धोबी बहुत कंजूस था, इस वजह से वह गधे को ठीक से खाना नहीं देता था। खाना न मिलने की वजह से वह गधा कमजोर पड़ गया। कई बार धोबी उसे दूसरी जगह भेज देता ताकि वह जाकर घास खा सके। एक दिन गधा खाने की तलाश में अपने घर से दूर जंगल की ओर चला गया। जंगल में चलते चलते उसके पास एक गीदड़ आया और उससे बोला, क्या बात है मेरे दोस्त, तुम इतने कमजोर क्यों लग रहे हो? क्या तुम्हें खाना नहीं मिलता? यह सुनकर गधा उदास हो गया और गीदड़ से बोला, मेरे जीवन में बहुत दुख है मेरे दोस्त। मेरा मालिक मुझे ठीक से खाना नहीं देता और इसी वजह से मैं कमज़ोर हो चुका हूँ। वह मुझे यूं ही छोड़ देता है और देखो, आज भी उसने मुझे घास चरने के लिए छोड़ दिया। मैं चलते चलते यहाँ आ गया। यह सुनकर गीदड़ को भी उस गधे पर दया आ गई। तब उसने गधे से कहा, तुम चिंता मत करो, मेरे पास पेट भरने का बहुत ही अच्छा इंतज़ाम है। यहाँ से कुछ ही दूर एक बाग है। उस बाग में स्वादिष्ट सब्जियाँ और फल हैं। वह सब्जी और फल खाकर हम वापस से तंदुरुस्त हो जाएंगे। मैं तो वहीं जाकर अपना पेट भरता हूँ। उस बाग में जाने का एक छोटा सा रास्ता है। चलो आओ, मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाता हूँ। गधे को गीदड़ की बात अच्छी लगी और उसे भूख भी लगी थी। इस वजह से वह गीदड़ के साथ बाग की ओर चला गया। चलते हुए दोनों बाग के नजदीक पहुंच गए। फिर गीदड़ ने उससे कहा, अब इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो चुकी है मेरे दोस्त। आज तुम ऐसा स्वादिष्ट और लजीज फल सब्जियां खाओगे जिसे तुमने कभी खाया नहीं होगा। चलो आओ मेरे पीछे, मैं तुम्हें अंदर लेकर चलता हूँ। यह कहकर वह गीदड़ अंदर चला गया और उसके पीछे पीछे गधा भी अंदर चला गया। बाग के अंदर जाते ही गधे ने देखा कि वहां ढेर सारी सब्जियां और फल हैं। दोनों ने मिलकर पेट भरकर खाना खाया और फिर उसके बाद वहां से चले गए। अब वह गधा खुश था, इसलिए गधे ने निर्णय किया कि वह घर वापस नहीं जाएगा और अपने दोस्त के साथ यहीं रहेगा। वे दोनों रोज उस बाग में जाकर अपना पेट भरते थे। दोनों का जीवन अच्छा चल रहा था और गधा तंदुरुस्त हो चुका था। एक दिन दोनों बाग में गए। वहां गधे ने जमकर फल और सब्जियां खाई। उसका पेट इतना भर गया था कि वह अपना होश खो बैठा। तभी उसने अपने दोस्त गीदड़ से कहा, दोस्त, क्या तुम जानते हो, मैं बहुत अच्छा गाना गाता हूँ और मैं तुम्हें अभी गाना गाकर सुनाऊंगा। यह सुनते ही गीदड़ घबरा गया, क्योंकि गधे के गाना गाने से उसकी आवाज बाग के मालिक तक पहुंच जाती। ऐसे में बाग का मालिक दोनों को पकड़ने वहां आ जाता। इसी वजह से गीदड़ ने गधे को शांत कराने की कोशिश की और कहा, अरे मेरे दोस्त, गधे थोड़ी ना अच्छा गाना गाते हैं। यह सुनकर गधे ने कहा, गधे बहुत अच्छा गाना गाते हैं। वे मधुर स्वर में करके गाना गाते हैं। गीदड़ समझ चुका था कि गधे को चुप नहीं किया जा सकता। इस वजह से उसने वहां से निकलने के बारे में सोचा। गीदड़ बोला, ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेता हूँ। मुझे तो लगता है कि तुम बहुत अच्छे गायक हो। तुम्हारा गाना सुनकर इस बाग का मालिक तुम्हें फूल की माला पहना देगा, लेकिन मैं भी तुम्हें फूलों की माला पहनाना चाहता हूँ। तुम एक काम करो, मेरे जाने के बाद तुम अपना गाना शुरू करना, तब तक मैं फूलों की माला लेकर आता हूँ। यह कहकर वह गीदड़ वहां से चला गया और फिर गधे ने अपना गाना गाना चालू किया। उसकी आवाज सुनकर बाग का मालिक दौड़ते दौड़ते उसके पास आ गया। जैसे ही उसने गधे को देखा तो वह समझ गया कि उसके बाग का खाना वह गधा चुराकर खाया करता था। ऐसे में उसने उस गधे की खूब पिटाई की और वहां से भगा दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है
कि अगर कोई हमारी भलाई की बातें कर रहा है और कुछ अच्छी बात समझाने की कोशिश कर रहा है तो हमें उसकी बात माननी चाहिए। कभी कभी ऐसे लोगों की बात ना मानने से हम मुसीबत में पड़ जाते हैं। इस कहानी में भी गीदड़ ने गधे को अच्छे से समझाया, लेकिन गधे ने गीदड़ की बात नहीं मानी और वह पकड़ा गया।